हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको ऊन के बारे में पढ़ाएंगे। ऊन प्राकृतिक जगत का प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। ऊन जो है प्रोटीन जगत का रेशा होता है। प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले रेशा दो प्रकार के होते हैं। एक ऊन होता है और एक रेशम होता है, जो प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। प्रोटीन को कैरोटीन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन को कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ऊन को सर्वप्रथम बनाने का कार्य इंग्लैंड से किया गया था। ऊन को सर्वप्रथम इंग्लैंड में बनाया गया था। ऊन विश्वविख्यात इंग्लैंड का है। ऊन को सर्वप्रथम इंग्लैंड में बनाया गया था। मेसोपोटामिया में उनके साथ मिले थे। उनके साक्ष्य जो हैं, ऊन के साक्ष्य मेसोपोटामिया में मिला था। विश्व का सबसे महंगा ऊन विक्यूना नामक ऊन से प्राप्त होता है। विक्यूना नामक ऊँट से प्राप्त होता है। सबसे महंगा ऊन विक्यूना नामक ऊँट से प्राप्त होता है। उच्च कोटि का ऊन मैरिनो नामक भेड़ से प्राप्त होता है। उच्च कोटि का जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है वह मैरिनो नामक भेड़ से प्राप्त होता है। यह साक्ष्य 13वीं शताब्दी के हैं। यह साक्ष्य उच्च कोटि का जो ऊन होता है वह मैरिनो नामक भेड़ से प्राप्त होता है। इसका साक्ष्य 13वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। यह स्पेन में पाए जाते हैं। यूरोप में अंगोरा बकरी की प्रजाति होती है, जिसके बाल को मोहेर के नाम से जानते हैं। इसके बाल और बनने वाले उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। जो अंगोरा बकरी होती है उससे जो ऊन प्राप्त होते हैं वह उच्च क्वालिटी के होते हैं, जो मोहेर के नाम से जाने जाते हैं। आगे है वैक्टियन ऊन। वैक्टियन ऊन, इसे हम दो कुंभ वाला ऊँट भी कहते हैं। जो वैक्टियन ऊँट होता है इसे हम दो कुंभ वाले ऊँट कहते हैं। इसके पीठ पर दो कुंभ होते हैं। इसका बाल ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके बालों के द्वारा जो वैक्यूना नामक ऊँट होते हैं, इसके बालों के द्वारा जो ऊन प्राप्त होता है यह ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी में यह ठंडक महसूस करता है और ठंडी में यह गर्म महसूस करता है। इससे बनने वाले वस्त्र को पहनने के बाद गर्मी में ठंडक प्रदान करते हैं और ठंडी में गर्म प्रदान करते हैं। इससे बने हुए ऊनी वस्त्र जो होते हैं गर्मी में ठंडक प्रदान करते हैं और ठंडी में गर्मी प्रदान करते हैं। इनका संगठन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की मात्रा से होता है। यह 4 प्रकार के मात्राओं से इनका 4 प्रकार के जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होता है यह ऊन तैयार किया जाता है। सल्फर को C से इंडिकेट करते हैं, H से, O से, S से। अब आगे है ऊन को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह सल्की दिखता है। जब माइक्रोस्कोप से ऊन को देखा जाता है तो उसकी जो संरचना होती है वह सल्की होती है, इसलिए सल्की संरचना वाला या बहुकोशीय कहते हैं। इसलिए ऊन को सल्की संरचना वाला रेशा या बहुकोशीय रेशा के नाम से जानते हैं। यह टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसकी जो संरचना होती है यह टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। आगे है निम्न गुणवत्ता वाले कपड़े को नमदा कहते हैं। नमदा कहते हैं जो छोटी छोटी निम्न कोटि के ऊन या बाल होते हैं, उन्हें दाब या ताप से चिपका देते हैं। इसमें जो निम्न गुणवत्ता वाले कपड़े
कपड़े को नमदा कहते हैं। जैसे जो भी रेशा होता है जिसकी लंबाई अधिक नहीं होती है, रेशा छोटा मोटा होता है, तो वह धागे के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है, इसलिए उसे नमदा नाम दिया जाता है। इससे बनने वाले जो वस्त्र होते हैं वह निम्न क्वालिटी के होते हैं। इसे ताप और दाब देकर बनाया जाता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा कंबल बांटा जाता है वह भी नमदा होता है। उसका जो रेशा होता है, धागा होता है, वह निम्न क्वालिटी का होता है। उसको ताप और दाब देकर चिपका कर उसे बनाया जाता है। इससे टोपी, कोट, कंबल आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसकी बुनाई नहीं हो पाती है क्योंकि रेशा जो है छोटा होता है, इसलिए इसे ताप और दाब के द्वारा चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद टोपी, कोट, कंबल, दरी ये सब बनाया जाता है। आगे है नमी दाब ताप के द्वारा बनाया जाता है। गवर्नमेंट यही कंबल बांटती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो गरीबों में कंबल बांटा जाता है यही नमदा के द्वारा तैयार किया गया कंबल होता है, जो गवर्नमेंट गरीबों को दान में देता है। ऊन को बीच में काटने पर 3 लेयर दिखाई देते हैं। क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो 3 अस्तर होते हैं। वैक्टियन ऊन 2 कुंभ वाला होता है। ऊन को मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्म गुणवत्ता उच्च कोटि का रखता है। ऊन का जो लेयर होता है वह 3 परत में परिवर्तित होता है। सबसे अंतिम परत क्या होता है? मेड्यूला कहा जाता है। और जो मध्य परत होता है वह कार्टेक्स कहा जाता है। और जो बाहरी परत होता है वह क्यूटिकल कहा जाता है। ऊन को 3 परतों में बांटा जाता है, मेड्यूला, कार्टेक्स, क्यूटिकल। मेड्यूला अंतिम परत होता है और दूसरा परत मध्य परत कार्टेक्स होता है, बाहरी परत क्यूटिकल होता है। आगे है भारत में 1 वर्ष में 2 बार ऊन की प्राप्ति की जाती है। हमारे भारतवर्ष में 1 वर्ष में 2 बार ऊन की प्राप्ति की जाती है। एक बार मार्च में, दूसरी बार सितंबर में इसकी कटिंग की जाती है। जो ऊन जानवरों के बालों के द्वारा जो रेशा तैयार किया जाता है उनकी कटाई वर्ष में 2 बार होती है। एक बार मार्च में होती है और दूसरी बार सितंबर में होती है। अगर इसकी कटाई जल्दी जल्दी हो जाती है तो वह रेशा कमज़ोर होता है, जिससे उच्च क्वालिटी का वस्त्र नहीं तैयार हो पाता है। उनके रेशे की लंबाई इंच में है, अर्थात स्टेपल फाइबर है। स्टेपल फाइबर में 1 से 4 इंच या 7 से 8 इंच के रेशे मापे जाते हैं। स्टेपल फाइबर मतलब स्टेपल फाइबर जो होता है वह छोटा रेशा होता है, उसकी लंबाई अधिक नहीं हो पाती है। वह जो है 1 से 4 इंच या 7 से 8 इंच में नापा जाता है। उसका जो मापन होता है वह इंच में होता है, मीटर में नहीं होता है, इसलिए इसे स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं। ऊन सफ़ेद रंग का होता है। ऊन अम्लीय होता है, अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है। ऊन का जो रंग होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। बाद में उन्हें कई रंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन जब बालों से जो रेशा बनाया जाता है, रेशे से जो धागा बनाया जाता है वह सफ़ेद रंग का होता है। उसके बाद उसे रंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है इच्छा अनुसार, तब वह ऊनी वस्त्र बनाया जाता है। ऊन अम्लीय होता है, अम्ल का प्रभाव अच्छा होता है। ऊन के लिए जो अम्ल का प्रभाव होता है वह अच्छा माना जाता है। और ऊन की रंग के लिए अम्लीय रंग चाहिए। मीरी बकरी जो होती है या हिमालय में पाई जाती है या तिब्बत में पाई जाती है। और इसके जो बाल होते हैं यह 2 परतों में विभाजित होता है। इससे जो ऊन प्राप्त होता है उसके 2 परत होते हैं। इसका रंग जो होता है येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला ऊन प्राप्त होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है वह उच्च होती है। यह इससे प्राप्त होने वाला ऊनी जो वस्त्र होता है वह अच्छा माना जाता है। अवस्था के अनुसार ऊन के प्राप्ति। मेमन
ऊन इसे लैले का ऊन कहते हैं। जैसे इसमें अवस्था के अनुसार कौन सा जानवर है, किस अवस्था में है, उनकी आयु कितनी है, कितने आयु के अंदर उनके बालों की कटिंग की जाती है, इसके अनुसार इसमें बताया गया है। मेमन ऊन इसे लैले का ऊन कहते हैं या 8 माह के भेड़ से प्राप्त किया जाता है। जो 8 माह का भेड़ होता है उससे यह ऊन प्राप्त किया जाता है, इसे लैले का ऊन भी कहते हैं। होगेट ऊन, यह क्या होता है, यह 12 से 14 माह के जानवर से प्राप्त किया जाता है। होगेट ऊन जो होता है यह 12 से 14 माह के जानवरों से प्राप्त किया जाने वाला ऊन होता है, जिसे होगेट ऊन के नाम से जानते हैं। ऊन का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के द्वारा ऊन का संगठन होता है। ऊन की ऊन का रेशा टेढ़ा मेढ़ा बहुकोशीय होता है, छोर पर नुकीला होता है। ऊन का जो रेशा होता है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है, बहुकोशीय होता है। ऊन का रेशा जो 3 परतों में विभाजित होता है, जिसे मेड्यूला, कार्टेक्स और क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। ऊन के रेशे की मजबूती कम होती है। गीली अवस्था में ऊन के रेशे की लंबाई 5 से 6 इंच या 7 से 8 इंच होती है। ऊन के रेशे की मजबूती कम हो जाती है गीली अवस्था में। जब ऊनी वस्त्र जो होता है वह जब गीले अवस्था में होता है तो उसकी मजबूती कम हो जाती है और ऊन का जो रेशा होता है उसकी लंबाई 5 से 6 इंच या 7 से 8 इंच के अंतर्गत आता है। उच्च क्वालिटी के ऊन में चमक विद्वान होते हैं। जो उच्च क्वालिटी का ऊन होता है उसमें उससे बने जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसमें चमक विद्यमान होती है। ऊन का रंग सफ़ेद होता है, फिर उसे अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। सफ़ेद से ग्रे रंग की तरफ होता रहता है। ऊन ताप का कुचालक होता है, उन्हें धूप से कमज़ोर और रंग भी उड़ जाता है। सूखा ताप से हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऊन का जो रंग होता है वह सफ़ेद रंग का होता है और सफ़ेद रंग में सफ़ेद से ग्रे रंग की तरफ होता है। सफ़ेद रंग में ग्रे रंग डाला जाता है तो वह थोड़ा हल्का हो जाता है। ऊन ताप का कुचालक होता है। ऊनी वस्त्र को धूप में रखने से उसका रेशा जो होता है वह कमज़ोर होने लगता है और ताप जो है ऊन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऊन की रासायनिक विशेषता, ऊन की रासायनिक विशेषता क्या होती है? ऊन में अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है। प्रोटीन युक्त ऊन के सभी रेशों में अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है, चाहे ऊन हो या रेशम। क्षार का प्रभाव बुरा पड़ता है, इसमें रेशे पीले पड़ जाते हैं। रंग अम्लीय होता है, रंग आसानी से चढ़ता है। ऊन में पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें ऊन में जो अम्ल का प्रभाव होता है वह अच्छा होता है। ऊन प्रोटीन युक्त सभी रेशे अम्ल के प्रभाव, जो प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं, जिस रेशों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है उसमें अम्ल का प्रभाव अच्छा माना जाता है। प्रोटीन युक्त रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऊन होता है और रेशम होता है, जिसमें क्षार का प्रभाव बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे रेशे पीले पड़ जाते हैं जिसमें रंग अम्लीय होता है। ऊन के रेशे जो होते हैं उनमें रंग आसानी से चढ़ता है और पसीने का प्रभाव बुरा होता है। पसीने का प्रभाव अच्छा नहीं होता है। ऊन में ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। प्योर ब्लीच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।